तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आज के क्लास भी हम लोग डिस्कस करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का कल के क्लास में 20 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन यानी कि आगे आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? सही आहार श्रृंखला है। ए में क्या है? मछली को घास खा जाता है और घास को गाय खा जाता है। तो ये थोड़ी हो जाएगा दोस्त कि मछली को कौन घास खाएगा, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद बी में क्या है? बकरी घास हिरन, यानी कि बकरी को घास खा जाता है तो घास को हिरन खा जाता है, यानी कि घास को हिरन खा जाता है लेकिन बकरी को घास नहीं खाता है। घास किसको खाता है? बकरी को। तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। सी में क्या है? घास हिरन शेर, यानी कि घास को कौन खा जाता है? हिरन घास को खा जाता है और हिरन को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन? तो सी। 21 के क्या होगा? सी। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है गैर जैव निम्नीकरणीय योग, अकीर्य की जैव निम्नीकरणीय योग, गैर जैव निम्नीकरणीय योग या जैव निम्नीकरणीय योग या अकीर्य। तो इस और डी में क्या है? डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो जैव निम्नीकरण योग, यानी कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा क्या होता है? अपघटन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण योग कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना, और ऑप्शन सी जो है क्या दोस्त दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? बी, गड्ढों को भरने में उपयोग करना। यानी कि जो कचरा है क्या है दोस्त? कचरे का प्रबंधन करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? कचरा को तो गड्ढों को भरने में उसका उपयोग करना चाहिए। गड्ढों में वह दब जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? वह उसका अपघटन बहुत लंबे समय तक होता है, जिससे क्या होगा? प्रदूषण नहीं फैलेगा और क्या होगा? कचरा बाहर नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? 24 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? फेफड़े का कैंसर, टीबी, मुंह का कैंसर की त्वचा का कैंसर। तो यानी कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें सूर्य से क्या आती है? पराबैंगनी किरणें आती है तो मनुष्य पर क्या इफेक्ट डालता है दोस्त? तो जब मनुष्य पर पराबैंगनी किरणें पड़ती है या पड़ेगा तो क्या होगा? उसके जो चमड़ी है यानी कि त्वचा है वह क्या करेगा? सिकोड़ देगा, यानी कि त्वचा कैंसर से क्या करेगा? या ग्रसित कर देगा व्यक्ति को। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी त्वचा का कैंसर होगा। पराबैंगनी किरणों से क्या होगा? त्वचा का कैंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा? कौन सी लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? कौन सी लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, की दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन दोस्त? तो उत्तल लेंस जो होता है वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। और उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? तो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है और समान आकार का भी होता है। क्या होता है? समान आकार का भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कौन होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी आपसे पूछता है कि उत्तल लेंस के फोकस दूरी क्या होता है दोस्त, तो क्या बताइएगा कि फोकस दूरी इसका पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है, तो ये भी बताइएगा क्या कि क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्त? धनात्मक होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 1, 3, 5 या 7? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसमें तो आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बैजानी है पिनाला। क्या कहते हैं? बैजानी है पिनाला।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो ऑप्शन ए में है नीला, बी में है लाल, सी में है बैगनी, डी में है पीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या, तो कम झुकता है कौन, लाल। और सबसे अधिक कौन झुकता है दोस्त, तो सबसे अधिक झुकता है बैगनी। कौन झुकता है, बैगनी। लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्त, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और वहीं पे बात करें कि बैगनी रंग की क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और इसका लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, लाल। झुकता है सबसे कम कौन, तो सबसे कम झुकता है लाल, और सबसे अधिक में पूछेगा आपसे तो कौन झुकता है, बैगनी। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में नेत्र लेंस, बी में रेटिना, सी में परितारिका, और डी में है पश्चमाभि पेशियां। तो कौन इसको नियंत्रित करता है पुतली के साइज को, तो परितारिका। परितारिका में क्या होता है, पुतली होता है, परितारिका के बाद पुतली होता है। जो पुतली क्या करता है, तो अंधेरे और लाइट में जाने पर अपने आकार को क्या करता है, उसके अनुसार ढालता है, लेकिन उसको कौन कंट्रोल करता है, परितारिका करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस की इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है दोस्त, क्या, तो निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले समझिए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो समझिएगा अच्छा से। निकट दृष्टि दोष, तो समझिए कैसे होगा। निकट दृष्टि यानी कि निकट की दृष्टि है, दोष किस में है, तो दूर वाला में। दोष किस में है, दूर वाला में। तो इसमें कैसा होता है कि जिस दोष में क्या हो, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है दोस्त, तो निकट के लिए कौन सा, तो निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और चलिए आज का क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन है, आज का जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। आर बराबर भी माइनस आई, आर बराबर भी बट्टा आई, आर बराबर भी गुने आई, की आर बराबर आई बट्टा भी। राइट आंसर क्या हो, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर भी बट्टा आई। क्या होता है, आर बराबर भी बट्टा आई, जहाँ आर क्या है, प्रतिरोध है, भी क्या है, तो विभवांतर है, वोल्ट है, वाई क्या है, आपका धारा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त, 30 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।